अब आप ये देखिए, इस बारिश में, ये बारिश के चक्कर में लोग अपना घर छोड़ने को जा रहे हैं। ये देखो, आप ये देखिए, वो देखो आदमी देखो कैसे डूबा हुआ है। इसमें हमारे पास लाइट की सुविधा नहीं है। मैं तो झुग्गी में रहते ना सर, आपको झुग्गी से बाहर नहीं निकलना। अब ये जो कह रहे हैं, ये हमें तो कोई नहीं, हमें फ्लैट दे दो, हम फ्लैट के लिए खुश हैं। कौन चाहता झुग्गी में रहेगा? ये केजरीवाल के राज में ही ऐसे हो या। अभी मैं एक सवाल पूछूं तो अभी तो आप यहाँ पे अवैध तरीके मैम अवैध है, बिल्कुल है। यहाँ के जो नेता हैं वो, इवन मेरी खुद की बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किस पार्टी से, उनसे मेरी काउंसलर थी, उनसे बात हुई है, वो कह रही है मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं काम नहीं करूँगी। उसके बाद में इन्होंने जाके अपने फ्लैट बनाए, फ्लैट बनी, गवर्नमेंट चेंज हुई, जैसे केजरीवाल आया, केजरीवाल आने के बाद में वो फ्लैट वहीं के वहीं रखे रह गए। आज उस एरिया का, आज वो जो बने हुए जो फ्लैट है, उनकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ कोई आम पब्लिक रह नहीं सकती है। नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, गांजे पीते हैं लोग, अपना भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं। रोड पर रहूंगी, फुटपाथ पर रहूंगी, तोड़ देंगे तो कहाँ जाए। एमसीडी को कंप्लेन करते हैं, काउंसलर को इन्फॉर्म करते हैं, डूसुब को करते हैं, जो भी यहाँ की लोकल बॉडी है उसको इन्फॉर्म करते हैं, कोई कुछ काम नहीं करता। दिक्कत यहाँ पर ये है, ना हमारे पास कोई रास्ता है, ना हमारे पास पानी की सुविधा, ना हमारे पास कोई निकलने का। इतनी दिक्कत परेशानी पहले थी ही नहीं, ये 6-7 महीना से ये हालात है। आरपीएफ वाले खूब बनवा रहे थे पैसे ले लेके। पैसा किसको बुरा लगता है? वो तो पैसे ले रहे थे, वो पैसे लेके अपनी झुग्गियां बनवा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ज़कीरा में मौजूद हूं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि झुग्गीवासी किस तरीके से परेशान होते हैं। कई बार हमने आपको ये भी दिखाया कि झुग्गियों में एसी लगे रहते हैं, मगर यहाँ पर जो है असली गरीबी क्या है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लोग रहते हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। झुग्गी वालों को जैसे बोला जाता है कि बुलडोज़र चला देते हैं क्योंकि वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। कभी बोला जाता है कि उनके पास तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधा है, जैसे एसी वगैरह लगे हैं, मगर अवैध तरीके से रह रहे हैं तो तोड़ दिया जाता है। मगर ये आप नज़ारे अगर देखेंगे तो ये नज़ारे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार से यहाँ पर बने हुए हैं, उससे भी पहले से। बल्कि ये जो है असली गरीबी है यहाँ पर। ये जो लोग आपको देखेंगे, ये यहाँ पर आपको कोई भी एसी नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी है। यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, छोटे छोटे इनके अपनी झुग्गियाँ बसी हुई हैं। यहाँ पर रेलवे के साइड में ये झुग्गियाँ हैं जिसमें यहाँ पर ये तमाम लोग रहते हैं। अब आप देखेंगे तो एक बार मैं आपको दिखाऊंगी तो ये सारे लोग आपको नज़र आएंगे कि इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी है कि इन लोगों ने हमको बुलाया कि आप दिखाइए कि यहाँ पर लोग किस तरीके से गंदगी में रहते हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ परेशानी आती है वो इनसे जानेंगे, तो खबर को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैम मैं बाय बर्थ रह रहा हूँ यहाँ पर। मुझे क्या कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत यहाँ पर ये है, ना हमारे पास कोई रास्ता है, ना हमारे पास पानी की सुविधा, ना हमारे पास कोई निकलने का। आप देखिए, यहाँ करीब 20,000 के आसपास वोटर यहाँ रहते होंगे। इस छोटे से एरिया में 20,000 रहते होंगे। एक झुग्गी में 3-3, 4-4, 5-5 मेंबर है। पानी भर जाता है, 5 मिनट की बारिश आती है, पानी भर जाता है, 2-3 फीट पानी भर जाता है। सबके घर डूबते हैं, किसी एक का घर नहीं डूबता, ना यहाँ निकलने का रास्ता है। एमसीडी को कंप्लेंट करते हैं, काउंसलर को इन्फॉर्म करते हैं, डूसुब को करते हैं, जो भी यहाँ की लोकल बॉडी है उसको इन्फॉर्म करते हैं, कोई कुछ काम नहीं करता। रिटर्न में कंप्लेंट डाल दिया है, एटलीस्ट उनको मेल कर दिया। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं होता, हमने उनको मेल किया हुआ है, उनको लेटर लिखा हुआ है, बाय पोस्ट की हुई है, सीएम को लिखा हुआ है। कौन है यहाँ पे विधायक? कौन है? विधायक है जी यहाँ के हरीश खुराना जी विधायक हैं, जो बीजेपी से हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए, इस बारिश में, ये बारिश के चक्कर में लोग अपना घर छोड़ने को जा रहे हैं। अब अगर घर खाली करते हैं, आप देखिए उनको किस तरह ये लोग निकल रहे हैं। निकलने का रास्ता नहीं है। ये पानी पिछले 1.5 साल से पानी कंटिन्यूसली भरा हुआ है, कभी सफाई नहीं हुई इस पानी की। कब से मतलब यहाँ पे ये दिक्कत है? ये पिछले, अगर मैं यहाँ की दिक्कत की बात करूँ, ये पूरा एरिया, लेकिन जो यहाँ दिक्कत आ रही है, पिछले 2 साल से पानी भरा हुआ है। और ये देखो, आप ये देखिए, वो देखो आदमी देखो कैसे डूबा हुआ है। इसमें हमारे पास लाइट की सुविधा नहीं है। लोग घरों से रात को 8 बजे निकलते हैं, लोग, बच्चे, बड़े बूढ़े सब पानी में डूबते हैं। तो एक ही दिन की बारिश में ऐसा होता है? जी भाई, एक दिन की बारिश में ऐसा होता है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ तो कम से कम 26-27 साल हो गया इधर रहते हुए। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे झुग्गी तो बहुत सारी है, मगर जरा भी बारिश होता है तो ऐसा होने लगता है। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? बोल हमने पीछे गए, बाजू में रह रहे हैं हम लोग का भी रास्ता यही है, आना जाना, पीने का पानी उनी, राशन, अनाज उनाज सब इधर ही से लेके आना जाना होता है। पानी अब तो यही रास्ता है मतलब आने? यही रास्ता है हम लोग का। बाकी एक इंदौर लोग की तरफ से तो उधर से हम लोग का कुछ लेना देना नहीं बनता है। जो भी रास्ता है इधर से है, ड्यूटी भी जाती हूँ इधर ही से, आना जाना हर कुछ हम लोग का यही रास्ता है। हम लोग यही बस परेशानी में हूँ, आप लोग हेल्प कीजिए। मतलब कंप्लेंट वगैरह कर रखी है? हम तो भाई बहुत दुख पा रहे हैं बहन जी, बहुत कंप्लेंट कर दी हमने। हम 50 साल से दुख नहीं है, न कांग्रेस का राज में दुख थे हमको।
फूनवाड़ा 27 साल में आया ये, ठीक है। अब ये कहते इसको तोड़े और कहीं इसका सुधार करें। अच्छा, नोटिस आया मतलब आप लोगों को? हाँ नोटिस तो आया, इधर तो नहीं है, लाइन किनारे का आया है। बस एक पर्चे डाले जाते हैं यहाँ पे, उसमें नोटिस के नाम पे सिर्फ यहाँ पर एक पर्चे डाल दिए जाते हैं कि एक सोशल मीडिया द्वारा लिखा जाता है कि हाँ ये झुग्गियाँ उठने वाली है, इनका सर्वे होना है। पूरी झुग्गियाँ तोड़ने की बात होती है कुछ हिस्सा? नहीं, पूरी, लगभग पूरी जो भी रेलवे लाइन के किनारे किनारे लगभग सारी। और कई बार तो ये अफवाह हुई है कि 15 मीटर तक तोड़ी जाएगी, अभी भी यही चल रहा है कि 15 मीटर तक तोड़ी जाएगी, बट कार्रवाई कोई नहीं होती किसी भी चीज़ की। और बात झुग्गियों के तोड़ने की नहीं है, बात है यहाँ पे लोग रह रहे हैं जो उनके बेसिक सुविधाओं की। बेसिक सुविधा का मतलब है अगर आदमी अपने काम पे जा रहा है तो वो ऐसे पानी में तो डूब के जाएगा नहीं। और ऐसी बहुत सारी ऐसी बेसिक सुविधाएं नहीं है हमारे पास, जैसे लाइट्स नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ख़राब हुई पड़ी हैं, नालियों का रास्ता नहीं है, पानी कहाँ जाएगा। अगर 5 मिनट अगर आप यहाँ रुकेंगे, 5 मिनट की बारिश में यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि आपको खुद को यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ जाएगी कि आप खुद बाहर नहीं निकल सकते यहाँ से। ऐसा हमें रोज़ झेलना पड़ता है, रोज़ करते हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पानी में से जाना पड़ता है, जूते हाथ में लेके नंगे पैर निकलना पड़ता है। ऐसी कई असुविधाएँ हैं जो हम कर रहे हैं और रिटर्न में भी कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं। हर चीज़ कंप्लेंट है मैम, ये कंप्लेंट है जिसको ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ये इनका पोर्टल है PGMS। इस पोर्टल पे मेरी कंप्लेंट चल रही है। अब आप इस पे डेट भी देखेंगे तो आपको डेट भी मिलेगी 2022 आप लोग कंप्लेंट कर रहे हैं? 2022 से मैं कंटिन्यूसली मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे क्या होती है, कहाँ से वो सुनते हैं, वो जवाब दे देते हैं। लास्ट उन्होंने रिप्लाई दिया था कि ये देखिए जो इसमें पर्सन में नेम है, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये हर एक पर्सन को मैंने रिटर्न में कंप्लेंट डाली हुई है, कोई सुनता नहीं है। जो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना, लास्ट हमारे पास ऑप्शन यही आता है कि अपना घर छोड़ दो। अब आप समझिए कि जो आदमी अपना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, हर आदमी तो अपना सोसाइटी में जाके नहीं रह सकता ना। किराए 5-5 हज़ार हो रहे हैं, कहाँ से आम पब्लिक दे देगी? जो 25-30 हज़ार कमाता वो भी नहीं दे सकता 5 हज़ार 6 हज़ार महीने का किराया। अब आप उनको घर ही छुड़वा दोगे तो वो क्या भूखे मरेंगे? वो कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। फोकस करके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तबीयत तो बिगड़ जाती है। उसके बाद की ना हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं, अपने घर में लेकर के इन बच्चों को पड़े रहते हैं। बारिश होती है, घर घर के अंदर घुस जाता है बारिश का पानी, पूरे घर में ये गंदगी जितनी भी है सारी गंदगी अंदर चली जाती है घर में। मतलब यहाँ पर इतने टाइम से ये परेशान? मैम ये परेशानी अगर मैं बात करूँ पिछले 6-7 साल से कंटिन्यूसली है हमारे पास रास्ता। मतलब केजरीवाल के टाइम पे भी थी? हाँ, केजरीवाल के टाइम पे भी थी, केजरीवाल के टाइम पे भी थी। अब ये लाइन के पास में झुग्गियाँ बन गई ना, उस तरह से इन्होंने झुग्गियों पे नाली पे घर बना लिए, तो बिल्कुल वहाँ पे पत्थर लगा लगा के छोड़ दिया और पानी बिल्कुल नहीं जाने देते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे केजरीवाल जी थे, उन्होंने बोला महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, फ्री वगैरह उन्होंने दिया, तो आप लोगों को कहीं फ्लैट दिए? कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिए, बात भी नहीं करी? नहीं, बात भी नहीं करी। वो इधर इस टाइम पे आते ही नहीं थे, वो कोई नहीं आया? कोई नहीं आते। कांग्रेस के टाइम पे आए थे? कांग्रेस के टाइम में भी सही काम, कांग्रेस के काम पे तो करते थे, ऐसे ये पानी नहीं भरा रहता था। ये केजरीवाल के राज में ही ऐसे होया। अब ये बीजेपी आ गई, बीजेपी भी यही वो करे जा रही। बीजेपी तो कह रही है कि झुग्गियाँ टूटेगी। झुग्गियाँ टूटेगी जन। ये आप लोगों की भी तो जैसे रेलवे के इधर साइड में बनी हुई है, पेपर वगैरह? हमारी तो नहीं है, हमारी नहीं है मैडम। हम तो 50 साल से राखी मार्केट थी, हमारे 52 ठेकेदार रेनवाई से भी जीते हैं, पर हमारे ठेकेदार मर भी गए। हमको वो टाइम पर पीरा गड़ी 80 गज का पनाट काट रही थी इंदिरा, पर हमारे ठेकेदार ने हमको 1.5 गेरबा भी दे। उसने ये खेती में रहवास को दे सकती हूँ, तो वो मर गया, हमको भी मार गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, उठाई नहीं, तो कभी नहीं उठाना। तो मैडम यही कहते हैं, नोटिस आते? हाँ, नोटिस से आके रह जाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ, तोड़ो, बस तोड़ दो, तोड़ो, और सुधार नहीं करो तो फिर अपना कुछ ना कुछ तो इलाज करो। तोड़ दी तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? अब जो सारी दुनिया जा रही है, हम चले जाएंगे। रोड पर रहूंगी, फुटपाथ पर रहूंगी, तोड़ देंगे तो कहाँ जाए? गरीब आदमी तो अपना 2 पैसा कमाते हैं, अपने घर में रहते हैं। हाँ, मजदूर करते हैं, घर में रहते हैं, किराया 5-5 हज़ार भरती हूँ, 2500 रुपया किराया भरती हूँ, और फिर भी रहती हूँ, यही कचरे में रहती हूँ। भी घर में बैठे, बरसात हो जाए ना 10 मिनट, देखना कितना पानी हो जाए, आपकी कमर तलक पानी हो जाए। 5 मिनट पानी हो जाए तो रहने का यहाँ पे जगह नहीं मिले, इतना पानी ये ले के जाना पड़ता है। सिर्फ ये बारिश के मौसम में होता है या पूरे टाइम? पूरा टाइम ही होता है, पूरा टाइम ही होता है। ये 2 हफ्ते पहले बारिश आई थी तेज वाली, उसके पास से पानी भरा हुआ, उसके बाद से दिल्ली यहाँ इस एरिया में बारिश नहीं आई है।
पानी का पानी यही हाल है, बिल्कुल पानी कम नहीं है। कल रात में थोड़ा सा पानी निकला तब जाके कट्टे पे से जगह बनी आने जाने की। अभी थोड़ी सी बारिश हो जाएगी पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ना कोई इधर जा सकता ना कोई उधर जा सकता, सब अपने घर में पैक हो जाएंगे। अगर किसी को आना जाना हो तो फिर पुल के नीचे से घूम के आना जाना पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा घूमना पड़ा। पूरा एरिया ब्लॉक पड़ा हुआ है। इधर छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें वो पूरी गली भरी पड़ी है, कोई रास्ता नहीं आने जाने का। हाँ, हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते, कोई भी कहते भाई तुम ऐसे उसमें रह रहे तो क्या करे, हमारे को गलत में रह रहे हो। हाँ, वो बिल्कुल नहीं आते। हमें मिलना है तो हम खुद उनके घर जा जाके मिले आते हैं। यहाँ के जो नेता हैं वो इवन मेरी खुद की बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किस पार्टी से, उनसे मेरी काउंसलर थी, उनसे बात हुई है। वो कह रही है मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं काम नहीं करूँगी। उसके बाद मैं नहीं बोला मैम आप वोट लेने तो आओगे इस एरिया में, वो कह रही मुझे वोट नहीं चाहिए ना मैं काम करूँगी। ये मुझे डायरेक्ट आंसर मिला था। उसके बाद से फिर राकेश जोशी है आम आदमी पार्टी का, वो भी कोई काम के लिए तैयार नहीं है। उसने करोल बाग चेयरमैन है वहाँ से एमसीडी का, लेकिन वो भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कोई भी नहीं कर रहा है। इवन कांग्रेस तो है नहीं दिल्ली में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में से कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसकी टोपी घुमा रहा है, वो उसकी टोपी घुमा रहा है। जनता की कोई सुध नहीं है। किसी भी पार्टी से आपको कोई भी सुविधा नहीं। किसी भी पार्टी ने कोई सुविधा नहीं दी। जब तक कांग्रेस थी यहाँ पे कोई गंदगी का नाम नहीं था। चोरी चक्कारी थी, चोरी चक्कारी शुरू से रही है जखीरे में, गंदगी का कोई नाम नहीं था। कांग्रेस के बाद जैसे ही लॉकडाउन पीरियड हुआ, लॉकडाउन के बाद से ये झुग्गियाँ बनी पीछे की, रास्ता ब्लॉक हो गया। पहले वो दलदल था, पानी सारा चला जाता था। जब ये झुग्गियाँ बनी तो उसके मतलब परमिशन नहीं ली गई, कागज वगैरह नहीं बने। लॉकडाउन के पीरियड में बन रही थी। इवन आरपीएफ वाले खूब बनवा रहे थे पैसे ले लेके। पैसा किसको बुरा लगता है, वो तो पैसे ले रहे थे। वो पैसे लेके अपनी झुग्गियाँ बनवा रहे थे। पीछे मान लो अभी कोई अधिकारी आ गया और आपको नहीं सुनता है यहाँ पे। मेरी बात तो सुनिए, अभी कोई अधिकारी आ गया आपको बोल दिया कि झुग्गियाँ खाली कर दो, तो आपके पास पेपर वगैरह नहीं होंगे तो आपको करनी पड़ेगी। हमारे पास तो पेपर है, मैं तो कह रहे हैं हमें दो सॉल्यूशन दो, या तो हमें फ्लैट दो या फिर ये झुग्गियाँ तोड़ो या फिर इसका पानी का निकास करो। कांग्रेस के टाइम पे आप कह रहे हैं कि आपको सुविधा पे बिल्कुल गंदगी नहीं थी यहाँ पे। कांग्रेस के टाइम पे वो जो भलसवा में फ्लैट्स बने हुए हैं 7,400 हैं, तो आपको नहीं दिए गए। हमें कुछ नहीं मिला। जहाँ पे 1984 के जो दंगे हुए थे, सरदारों को और मोमडेंस को इंदौर वाला एरिया दिया गया, सरदारों को सिखों को पंजाबी बाग वाला मोती नगर से पूरा पंजाबी बाग एरिया दिया है। जो यहाँ के लोग पुराने रह रहे हैं, मेरे पापा 15-16 की एज में जखीरे में आ गए थे अपने राजस्थान से। उसके बाद भी वो अपना जखीरे में रह रहे हैं, कोई काम उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। मांगा नहीं आपने कांग्रेस? हम यहीं रहने वाले थे, यहीं रहे थे, यहीं खाता हम। ऐसे मांगा नहीं कभी कांग्रेस से कि हमें फ्लैट मिले कांग्रेस से किसी से पार्टी से मांगा, हमने कांग्रेस से मांगा था। एटलीस्ट कांग्रेस के टाइम पे हम सुविधा से रह रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो झुग्गी में रहते ना सर, आपको झुग्गी से बाहर नहीं निकलना। अब ये जो कह रहे हैं ये हमें तो कोई नहीं, हमें फ्लैट दे दो, हम फ्लैट के लिए खुश हैं। कौन चाहता है झुग्गी में रहेगा? कोई नहीं चाहता कि झुग्गी में रहे। हमें फ्लैट दे दीजिए, हम फ्लैट में जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसका नोटिस आता है, डेट एक्सटेंड हो जाती है। 3-4 बार इसका नोटिस आ चुका है, डेट एक्सटेंड रिसेंटली हाँ रिसेंटली में 1 महीने के अंदर 4 बार डेट एक्सटेंड हुई है इस नोटिस की कि आपकी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, आपकी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। तोड़ते नहीं है। कोई कहता कि कोर्ट का स्टे लग गया है, कोई कहता कि अभी हम नहीं तोड़ रहे, बाद में तोड़ेंगे। वो डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, वो टोपी घुमा रहे हैं। आपने मांगे नहीं थे कांग्रेस के टाइम? हमने कांग्रेस के टाइम में बेटा ये दंगाबाजी नहीं था, न कोई झुग्गी थी, हमारी थी राजस्थानी की। ये बाद में बसे, पिपनक नहीं थी कांग्रेस का। जो फ्लैट्स बने हुए थे भलसवा में, आज का देरी थी इंदिरापन, हमारा नियर नहीं, खाली जमीन नहीं। तो अभी तो किसी के भी नहीं आए वहाँ पे, सब मतलब वो पूरा खंडर बन चुका है, अब कोई नहीं रहता। बन गया उसमें तो हमको मांगे नहीं कभी उनसे? मांगे क्या, हमको पता है हमारे साथ ये बनेगी फिर बाद में। ये भी एक इतना बड़ा स्कैम था। जिस टाइम पे ये बने थे, शीला दीक्षित सीएम थी, उसने फॉर्म भरवाया था 100 रुपये का। 2008 में फॉर्म भरे थे। उस फॉर्म को दिल्ली की पूरी जितनी पब्लिक थी, 70% एरिया स्लम एरिया, क्लस्टर एरिया में रहता है। मुझे लगता है शायद मुंबई के बाद में दिल्ली सबसे बड़ा जहाँ स्लम एरिया आता होगा दिल्ली में। सबसे इन्होंने 100 रुपये लेके फॉर्म भरवाए, लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अपने जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स है वो सब अटैच किए हैं, सब वेरीफाइड है। उसके बाद में इन्होंने जाके अपने फ्लैट बनाए। फ्लैट बनी, गवर्नमेंट चेंज हुई, जैसे केजरीवाल आया, केजरीवाल आने के बाद में वो फ्लैट वहीं के वहीं रखे रह गए। आज उस एरिया का, आज वो जो बने हुए जो फ्लैट है, उनकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ कोई आम पब्लिक रह नहीं सकती है। नशेड़ियों का अड्डा बन चुका नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। गांजे पीते हैं लोग, अपना भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, क्योंकि उस साइड में थोड़ा सा गाँव बसता है। लोग वो है, आज वो लोग जाके रह भी नहीं सकते हैं। तो मतलब वो बनाए तो आम जनता के लिए कहते हैं, नहीं दिए गए। वो जानवर नहीं, उनको पता था ये आम जनता के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाना, जानवरों के लिए रखना है। उन्होंने जानवरों को रखना है, आज जानवर रह रहे हैं। क्योंकि अभी उसकी जो हालात है वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। बिल्कुल। अगर आप लोग उस टाइम पे आपने अपना हक मांगा होता? हक सबसे मांगा हुआ है, हक मांगा हुआ है, देते नहीं है ना, देते नहीं है। उनको पता है कि
कहाँ से पब्लिक किसको जाके बोलेगी? कोई जाके किसी की कॉलर नहीं पकड़ सकती ना, वो रिक्वेस्ट कर सकती है। उनको पता है लोग परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक है। आज अगर मोती नगर विधानसभा अगर किसी को जीतनी हो, जखीरा जो जीत जाएगा विधानसभा उसकी, वो विधायक है, वो जो जिसका एरिया आएगा वो निगम पार्षद बनेगा। इतना बड़ा वोट बैंक आता है। करीब करीब 1 लाख लोग रहते होंगे पूरे जखीरे में, अगर व्यवस्थित तबकों में काउंट कर लो तो पूरा एक ही विधायक का पूरा एरिया आता है। करे ना गवर्नमेंट काम, वोट लेने तो आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वोट लेने सबको आते हैं, वोट सब पता है। और जो लोग अनपढ़ होते हैं उन्हीं को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पढ़े लिखे को केजरीवाल से भी नहीं मांगे आपने? तो मैम इतनी दिक्कत परेशानी पहले थी ही नहीं, ये 6-7 महीना से ये हालात है। और ये हालात मतलब बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप यहाँ पे बच्चा खेल सकता है ना, हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। आज से कि मतलब यानी कि 5-7 साल पहले, 5-7 साल या 10 साल पहले हम लोग यहाँ पे सोते थे खाट बिछा करके। जी इतना मतलब बढ़िया था, और कोई तरीके कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी। हमारी राखी मार्केट थी यहाँ। अच्छा, मार्केट भी थी? हाँ, राखी मार्केट थी, यहाँ फाटक था। हैं, गाड़ी भरती थी, हम काम करते थे। ये लोग बाग कोई नहीं आए थे। वो क्या काम करते थे? कचरे का, कोले का, वह काम था हमारा। ये लोग बाग नहीं आए थे जो टाइम पे, हम राजस्थानी थे बस। अब ये बाद में बस है, यहाँ से मार्केट कैसे बस टकरा गई थी यहाँ गाड़ी से, तो उसमें लोग बाग मर गए। वह टाइम पे ये बनी थी जखीरे की फोड़ो, जो टाइम पे ये पाया खानी, हमारा मार्केट उठ कर वहाँ चली गई, और ये खानी जमीन देखी, लोग बाग ना आके इनमें झुग्गी बना दी। अभी मैं एक सवाल पूछूं तो अभी तो आप यहाँ पे अवैध तरीके से मैम अवैध है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं। और अवैध मैं हर उस आदमी को मानता हूँ जो जीपीए पे रह रहा है, जिसके पास रजिस्ट्री नहीं है वो सब अवैध है। जिस दिन गवर्नमेंट का आएगा उस दिन वहाँ बुलडोजर चला देगी, वो सब अवैध है। जीपीए भी तोड़ते हैं, चलो ये तो झुग्गी झोपड़ी है, रेलवे ऑक्यूपाइड है, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कम से कम सरकार का हक बनता है। जब संविधान है, संविधान में लिखा हुआ हर नागरिक को यहाँ रहने का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार है, तो अधिकार कहाँ गए हैं? अधिकार जो स्वाभिमान अपार्टमेंट बने उसमें भी आपको कोई फ्लैट? किसी में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, सही किसी में कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को, कोई सुविधा नहीं मिली? कोई नहीं कुछ। बेसिक सुविधा के नाम पे जो आपको हमने परेशानी बताई है, ये ही हमारी बेसिक परेशानी है। अगर हम इसी चीज़ से अगर जूझते रहेंगे तो क्या तो हम किसी से अपना हक मांगने जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि हमने अपना हक नहीं मांगा होगा? अगर हक हमने नहीं मांगा होता और हम अभी तक यहीं पड़े रहते? ऐसा नहीं है ना, हमें गंदगी में रहने का शौक़ है, अपने बच्चों को बीमार करने का शौक़ है। और कोई भी सरकार अपना वोट बैंक नहीं खोएगी। उसे आदत होती है गवर्नमेंट को कि आम आदमी को सिर्फ सपने दिखाने हैं, उनसे वोट लेना है। और आपने जैसा कहा ना ये अवैध है, तो ये अवैध वोटों की वजह से यहाँ के पार्षद और निगम पार्षद वगैरह ये विधायक जीते हुए हैं। तो वो भी अवैध है, वो भी किसी भी पार्टी से कोई किसी भी पार्टी से नहीं है? कोई सुविधा नहीं है मैम, कोई सुविधा नहीं है। मैं जितना कहूँगा, अगर मैं 12 घंटे में कंटिन्यूसली बोल सकता हूँ तो भी 12 घंटे की प्रॉब्लम ही निकलेगी। 12 घंटे के अगर रिस्पॉन्सिबल आते हैं ना तो वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन आएंगे। तो देखिए यहाँ के अभी मैं आपको हालात दिखाऊं तो ये हालात आप देख सकते हैं, ये ज़कीरा के पूरे हालात हो चुके हैं। यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये हालात आप देखेंगे तो एक दिन की बारिश से ये पूरे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं। इनसे जब पूछा गया कि अवैध तरीके से, तो इन्होंने माना भी है, मगर यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर इनकी ये झुग्गियाँ टूटती है तो इन लोगों को फ्लैट्स क्यों नहीं दिए गए। जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि कांग्रेस के टाइम पर जो भलसवा में फ्लैट्स मिले गए थे, क्या इनको वो दिए गए? तो इन लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने ये भी इनकार कर दिया कि इनको वो फ्लैट्स भी नहीं मिले गए। और अभी जो भलसवा की हालत है वो भी आपको पता है कि पूरी तरीके से वो खंडर बन चुका है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लोग जो है रेलवे के साइड में रहते हैं, पूरा रेलवे का एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी इन लोगों को काफ़ी बार जो है नोटिस आ भी चुका है। मगर यहाँ पे जो है नोटिस तो बार बार आते हैं, मगर अभी तक बुलडोज़र यहाँ पर नहीं आया। मगर जो स्थिति है यहाँ की आप देखेंगे तो लोगों का ये कहना है बुलडोज़र अगर चलाना है तो चला दो, मगर अभी जब तक यहाँ रह रहे तो तब तक इनकी जो ये परेशानी है इसके सुधार तो यहाँ पर करा जाए। और ये सिर्फ यहाँ के हालात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा उधर आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी यही पूरे हालात है। एक ही जो है आने जाने का रास्ता जो है एक ही रास्ता है यहाँ पर। अभी आप देखिए ये हालात हो रखे हैं। इन लोगों ने जो है किस तरीके से यहाँ पर कट्टे बिछा कर जो है अपने ये देखेंगे, ये देखिए ये हालात हो रखे हैं यहाँ पर।
ये एक बार हालात दिखा दीजिए कि किस तरीके के यहाँ पर हालात हो चुके हैं। एक ही बारिश से ये पूरे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों की सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। मगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, ये इन्होंने माना भी है। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, मगर अभी जब तक इनके पास कोई नोटिस नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे तो नोटिस अगर जब तक आ चुका है और जब तक बुलडोज़र नहीं चलाया जा रहा है तो इन लोगों को यहाँ पर ये सुविधा जो मिलनी चाहिए, आप देखेंगे तो ये सुविधा इन लोगों को यहाँ पे मिली हुई है। केजरीवाल के समय पे जो है ये झुग्गियाँ यहाँ पर बनाई गई थी। उन लोगों ने यहाँ पर मैं बताऊँ तो केजरीवाल जी ने इनको सुविधा नहीं दी, मतलब फ्लैट्स वगैरह नहीं दिए, इनको झुग्गी में ही रहने दिया। अब जो केजरीवाल की सरकार थी वो लंदन पेरिस बनाने वाली थी, तो इस तरीके से उन्होंने लंदन पेरिस बनाया झुग्गी वालों को। और जो अब मैं बताऊं तो भाजपा की सरकार आ चुकी है और अब भी उनको 4 से 5 महीने हो चुके हैं, तो ये सुविधा इन लोगों को यहाँ पर मिली जा रही है। अब आपने पूरी खबर सुनी और लोग कितने ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।